दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 17वां अध्याय, जो लास्ट अध्याय है। बट यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के यौवन अवस्थाओं के लीलाएं हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में ये लीलाएं भी जो है थोड़े संक्षेप रूप में समझाया गया है। बट ये लीलाएं जैसे महाप्रकाश लीला है, जगाय मदाय का उद्धार है, और अन्य इस यौवन अवस्था में महाप्रभु के जो लीलाएं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, खास करके भक्ति के विषय में। और कैसे भगवान के भक्त, भले वो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, लेकिन भगवान उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके सहायता के लिए दौड़ते हैं। जब वो सहायता मांगते हैं तो भगवान स्वयं दौड़े चले आकर उनकी सहायता करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जैसे हमने पहले भी कहा कि कृष्णदास कविराज ये कहते हैं कि महाप्रभु के संन्यास लीला के पहले श्रील वृंदावन दास ठाकुर बहुत डिटेल्स में समझाए हुए हैं। तो मैं नहीं इसे, मतलब जो कहा गया है उसको वापस दोहराने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला के उपरांत जो भी लीला है, जो वृंदावन दास ठाकुर इसे लिखे नहीं है, उसे ही मैं लिखकर समझाने का प्रयास करूंगा, ऐसे कृष्णदास कविराज कहे। इसीलिए तो ये महाप्रभु के सन्यास के पहले जो भी लीलाएं हुए हैं तो कृष्णदास कविराज एकदम संक्षेप रूप में समझाए हैं। बट फिर भी 17वें अध्याय में जो यौवन अवस्था की जो लीलाएं हैं महाप्रभु के, तो बहुत कुछ उससे सीख मिलती है। इसीलिए तो भले चैतन्य चरितामृत में महाप्रकाश लीला एक ही श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाप्रकाश लीला, चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला का एक ही श्लोक में वर्णन किया है। तबे सप्त प्रहार छीला प्रभु भावावेशे, यथा तथा भक्त गणे देखिला विशेषे। तो चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहार लीला का दर्शन कराए सभी भक्तों को, और सभी भक्त गण जो है भगवान के अनेक रूप अवतार जो है इसका दर्शन किया। भगवान स्वयं विशेष रूप से इन्हें दर्शन दिए। इतना ही कहकर महाप्रकाश लीला समाप्त किए हैं कृष्णदास कविराज। मगर इस लीला का वर्णन चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बहुत डिटेल्स में समझाते हैं। तो कुछ लीलाएं जो है जैसे जगाई मदाई का उद्धार है, फिर केशव कश्मीरी का ये है, फिर महाप्रकाश लीला है, इसको हम थोड़ा मतलब वृंदावन दास ठाकुर के श्री चैतन्य भागवत में से इसे पढ़कर इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लीलाओं में बहुत कुछ सीखने जैसी है।
तो भले हम चैतन्य चरितामृत पर सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ लीलाओं के लिए हम चैतन्य भागवत से भी इन लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जो है ये महाप्रकाश लीला जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखे हैं उसकी हम चर्चा आज करेंगे। और ये बहुत सुंदर महाप्रकाश लीला जो है मुझे स्पेशली जो है पूरे चैतन्य चरितामृत में स्पेशली अगर मतलब आदि लीला का अगर कहा जाए तो आदि लीला में मुझे सबसे ज़्यादा महाप्रकाश लीला बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि ये लीलाओं के माध्यम से जो कुछ हमें सीखने मिलेगा तो मैं उसे मैं खुद भी पढ़ने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये जैसे हर हमेशा मतलब एक साल के लिए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में आकर रोज शाम को कीर्तन करते रहते हैं और अनेक घंटों तक चलता है ये कीर्तन। कभी कभी भगवान अपना भगवत्ता दिखाते थे और कभी कभी भक्त के रूप में भगवान लीला करते थे, भक्त के रूप में भी प्रकट होते थे। ओ भगवता ने मैं भक्त बनकर आया तो मैं भक्त के जैसा ही रहना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि श्रीवास आचार्य के घर आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने समूह के साथ कीर्तन करते करते, और आकर सीधा भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं सप्त प्रहार छीला प्रभु भावावेश। मतलब सप्त प्रहार, एक प्रहार जो है 3 घंटे का होता है, तो ऐसे पूरा 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। प्रहर 8 घंटे का प्रहर होता है। तो यहाँ कहा गया है, वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं और कृष्णदास कविराज भी कहते हैं सप्त प्रहर मतलब कितने घंटे तक ये लीला चैतन्य महाप्रभु ने किया? 21 घंटे तक कंटिन्यूअस 21 घंटे तक ये लीला की। तो चैतन्य मतलब कृष्णदास कविर चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर समझाते हैं कि भगवान आकर बैठे उस अल्टर पर, उस सिंहासन पर जहाँ पे विष्णु बैठते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली 21 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु बैठे उस आसन पर। हाँ? और सारे भक्तगण अपने हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करने, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे। मतलब उस समय विश्वम्बर था उनका नाम, या निमाय पंडित था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के अभिषेक का मंत्रोच्चारण करो, गुणगान गाओ। ऐसे भगवान भक्तों को कहते हैं, आदेश देते हैं। तो कुछ भक्त लोग समझ जाते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, मतलब अभी हम सभी को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम गाओ, अभिषेक के जो मंत्र है मंत्रोच्चारण करो, गुणगान गाओ, भजन गाओ, ऐसे महाप्रभु कह रहे। और कुछ लोग गाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग समझ जाते हैं कि महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अभिषेक करें। तो कई लोग भक्तगण जो है तुरंत ही मटके इकट्ठा करते हैं और गंगा की तरफ दौड़ते हैं। और हर हमेशा अभिषेक के लिए तो 108 मटके लगते हैं, गंगा से पानी लगता है, लेकिन यहाँ पे कई घड़ों से महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है। गंगा का पानी लाते हैं, उसको छानते हैं, छानने के बाद फिर उसके अंदर केसर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चंदन डालते हैं, कर्पूर डालते हैं और अन्य ऐसे कई चीजें डालकर अभिषेक भगवान के करते रहते हैं। तो पुरुष सूक्त के प्रार्थना भी गाए जाते हैं, कुछ भक्त लोग गाते हैं।
तो इस तरह से भगवान का अभिषेक होने लगता है। तो एक स्त्री थी जो बहुत दुखी, उसका नाम दुखी था। एक स्त्री, दुखी नाम की स्त्री जो है, वो इतनी सुंदर सेवा करती रहती है। हाँ, कभी कभी हमें मतलब भगवान की सेवा के लिए हम आगे जाते हैं, भले हम तुच्छ है, निम्न है, तो भी हम आगे जाते हैं भगवान के पास या वरिष्ठ भक्तों के पास जाकर हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये दुखी स्त्री जो है, जिसका नाम दुखी है, तो वो स्त्री इतनी सुंदर सेवा करती रहती, सभी भक्तों को आगे भेजती है और वो पीछे से, जैसे हम कहते हैं ना, बैक ऑफ द स्क्रीन या बैक ऑफ द स्टेज, इतना सुंदर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको देखते हैं कि मतलब ये दुखी जो है, मतलब इतनी सुंदर सेवा कर रही है, सभी को आगे भेजकर इतना मेहनत कर कर घड़े दे रही है और वो ये कर रही है, लेकिन सामने नहीं आती इतनी सुंदर सेवा करते हुए भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको बुलाते हैं कि आज से तुम्हारा नाम सुखी। उस दुखी को चैतन्य महाप्रभु सुखी में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये सीख मिलता है यहाँ पे कि भगवान जो है, ये मत समझिए कि भगवान के निकट जाकर सेवा करने से ही भगवान की सेवा हम करते हैं या वरिष्ठ है या अच्छे भक्त ऐसे गिने जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम भगवान की सेवा कैसी भी अवस्था में रहकर, कोई देखे ना देखे हमारी सेवा को, लेकिन भगवान जरूर हमारी सेवा को देखते हैं, जरूर हमारी सेवा को देखते हैं और हमें वैसे आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं भगवान हमारी सेवा को देखकर। लेकिन हम आगे आगे बढ़कर मन में कपट रहकर सेवा करें तो भगवान इसे भी जानते हैं। पीछे रहकर शुद्ध भाव से भी सेवा करते हैं तो भगवान इसे भी जानते हैं। तो इस तरह से ये दुखी जो है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए इतनी तत्पर रहती थी, और सुंदर भाव से सेवा करती थी, तो भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम सुखी। अभी जो दुखी है, अभी जब भगवान उसे सुखी करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सुखी हो सकते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करने के उपरांत पूरा जगह साफ किया गया वहां पे। फिर चैतन्य महाप्रभु को ड्राई करते हैं, मतलब उनके टॉवेल से उनका पूरा शरीर क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। फिर बाद में चंदन और तुलसी मिश्र दोनों फिर भगवान को वापस चंदन लगाते हैं, उनके चरणों में रखते हैं। गोपाल मंत्र भी का उच्चारण भी किया जाता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करते हैं और बोलते हैं कि अब सब लोग खाने के लिए कुछ लेके आओ। सब ये अचानक हो रहा है, समझिए ना, कुछ पहले से ही मतलब कुछ प्री प्लान्ड प्रोग्राम नहीं था ये। तो चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हुआ, अभिषेक स्वीकार किए, फिर सब उनको मतलब नहलाए, उनको पहुंचे, फिर बाद में उनको कपड़े भी पहनाए, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे और उनको डेकोरेट किया गया, जैसे हम श्रृंगार आरती में करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान की। इतना सुंदर रूप से डेकोरेट किया गया, चंदन लगाया गया, तिलक लगाया गया, और 12 मंत्र 12 तिलक लगाए गए भगवान को, और उनके चरण भी एकदम ठीक से एक आसन पर रखे, उनको नीचे आसन, चरण आसन देकर रखे। फिर भगवान कहते हैं आप सब लोग जो भी ऑफर करना है मुझे कर सकते हो, आप खिला सकते हो। तो ये सुनने के उपरांत भक्त लोग एकदम भागने लगे, क्या देंगे क्या देंगे, ये देंगे, जो भी है घर में, जो भी है, दही था, दूध था, कुछ बनाया हुआ था, वो सब के कई लोगों के पास फ्रूट्स थे, बनाना, कुछ लोगों के पास छाछ था, ऐसे सब जो भी है जिसको झूठा नहीं किया है, जो फ्रेश है, सब लोग। और कुछ लोग जो है जिनके घर में कुछ नहीं था तो वो मार्केट में भाग गए, अरे कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे चलो। तो अनेक प्रकार के फ्रूट्स, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के स्वीट्स, सो इकट्ठा यहाँ पे। अभी देखो हम भगवान को थोड़े थोड़े प्लेट में वाटकी में लगाते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मटके,
समझ गया ना, एक एक व्यंजन के कई कई मटके, समझ गए, एक एक व्यंजन के, दही के कई मटके, दूध के कई मटके, बनाने का ऐसा माउंटेन, बनाना का मतलब केले के माउंटेन जैसा, ऐसा मतलब पहाड़ जैसा ऐसा लगा हुआ था, अनेक फ्रूट्स ये सब, और भगवान खाने लगे उसको। और खाए, सब खत्म किए, और लेके आओ। तो अभी कुछ लोग सोचने लगे आप क्या लेके आएंगे, अभी कुछ है तो नहीं है। फिर भी कुछ भक्त लोग ले आ जाते हैं और भगवान समझ जाते हैं। हाँ? तो सभी भक्तों का प्रेम पूर्वक से ऑफर किया हुआ जो भोग है वो भगवान स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद फिर अभी भगवान जो है एक एक भक्तों को बुला रहे हैं, एक एक भक्तों का नाम उच्चारण कर कर, हाँ, उनको बुलाते हैं। हाँ, उनके मतलब उनके पास्ट जो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनकी सहायता की है, और उनको आशीर्वाद भी देते हैं, समझो, और उनसे कुछ मांगने के लिए भी कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तो इस तरह से तो चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रथम जो बुलाते हैं वो श्रीवास आचार्य को बुलाते हैं। श्रीवासेर बले आरे पड़े तोमार मने, भागवत सुनिले देवानंद स्थाने। यस, तत्क्षणे से भक्तिर हय ये स्मरण, संतोष आचार खाय कर ये क्रंदन। तो इस तरह से श्रीवास आचार्य को बुलाए भगवान। श्रीवास आचार्य को बुलाकर कहने लगते हैं, अभी ये ऐसे समय की घटना श्रीवास आचार्य को बता रहे चैतन्य महाप्रभु, और सभी भक्तों को ये स्मरण कराते हैं चैतन्य महाप्रभु कि किस तरह से मैं तुम्हारी सहायता के लिए भागे दौड़े चले आया। तो ये ऐसे समय की घटनाओं का स्मरण करा रहे जब चैतन्य महाप्रभु अभी अवतरित भी नहीं हुए थे, समझो। इसलिए श्रीवास आचार्य को कहते हैं, श्रीवास आचार्य जानते हो तुम्हें स्मरण है कि तुम एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए देवानंद पंडित के पास गए थे। तो श्रीवास आचार्य तुरंत उस समय का मतलब उस समय जब देवानंद पंडित के पास जाकर वो भागवत कथा सुनते थे और उस समय क्या हुआ था इसका स्मरण करने लगते हैं श्रीवास आचार्य। तो भगवान को कैसे पता, मतलब चैतन्य महाप्रभु को कैसे पता? ये उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित भी नहीं हुए थे। तो श्रीवास आचार्य देवानंद पंडित के यहाँ पर जाकर भागवत कथा सुनते थे, समझ गया ना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुका। भागवत जो है इतना सुंदर रसीला है, स्पॉटलेस पुराण है। ये भागवत जब देवानंद पंडित कहते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ सुनिए द्रविल अति तुम्हारा हृदय प्रेम रसमय। प्रेम रस में भागवत को सुनकर तुम्हारा हृदय क्या हुआ? द्रविल, द्रविल मतलब पिघल गया, तुम्हारा हृदय पिघल गया। और हृदय पिघल गया तो तुम्हारे आंखों में से ये अश्रु निकलने लगे। पिघलने के बाद वो द्रव्य बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म हृदय से निकलकर आंसुओं के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं, समझ गया। जब हृदय पिघल जाता है भगवान की इन लीलाओं को, इन प्रेममय लीलाओं को सुनकर, तो वो लिक्विड जो है वो जो पिघला हुआ जो हृदय पिघल गया है, वो द्रव्य आंसुओं के माध्यम से निकलने लगा। और निकलते निकलते कभी कभी हम ऐसे श्वास भी लेते हैं, ऐसा श्वास भी लेते हैं, है ना, ऐसा। तो जोर जोर से ऐसे मतलब क्रंदन कर रहे थे,
और ये सुनकर बेहोश गिर गए। भागवत सुनते सुनते श्रीवास आचार्य बेहोश गिर गए। लेकिन कुछ अज्ञान वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे या श्रोतागण थे, जहां पे देवानंद पंडित कथा कर रहे थे और कई लोग आके सुनते थे, और वहां पे श्रीवास आचार्य भी सुनते थे। वो सुन रहे थे और रो रहे थे और बेहोश गिर जाते। और इन मूर्ख लोगों को वो डिस्टर्बेंस लगता था, ये क्या रो रहा है, हाँ, कैसा आवाज आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है ये। तो श्रीवास आचार्य बेहोश गिरे रहते हो, तो उनको दोनों हाथ पकड़कर उनको बाहर लेकर छोड़ देते हैं श्रीवास आचार्य को। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत ऐसे भक्तों को अज्ञान और मूर्ख कहा जा रहा है, क्योंकि वो क्योंकि अमल पुराण है और वो पढ़ रहे हैं देवानंद पंडित, हाँ, और इसको सुनकर इनका हृदय पिघल गया है, आंसू बह रहे हैं, प्रेमावेश हो गए हैं और बेहोश गिर गए, और ये इनको डिस्टर्ब लग रहा है, इसलिए वो लेकर जाकर स्ट्रीट में रास्ते पर, 4 रास्ते पर इनको बिठा देते, क्योंकि बेहोश गिरे हुए। तो यहाँ पे देवानंद पंडित भी कुछ नहीं कहते उनके शिष्यों को, अन्य श्रोतागणों को। इसीलिए देवानंद पंडित को दोष लग गया, क्योंकि जो विद्यार्थी अपराध करते हैं वो अपराध का दोष गुरु को भी लगता है। यह हमें सीखना चाहिए। यह अपराध का दोष गुरु को भी लगता है। तुरंत वहां से भगवान निकल गए, क्योंकि वो भागवत जब सुना रहे थे तो भगवान वहां उपस्थित थे। इसीलिए तो श्रीवास आचार्य के श्रीवास आचार्य का हृदय पिघल गया। और जैसे ये अपराध ये विद्यार्थी किए या ये श्रोतागण किए, डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए, और देवानंद पंडित को एक्चुअली कुछ कहना चाहिए था, अरे तुम सुनो, उनको रहने दो, वो सुन रहे हैं, वो एकदम प्रेमावेश में सुन रहे हैं, ऐसा कहने के जगह उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है इसमें उनका भी सहमत था, इसीलिए भगवान वहां से निकल गए। और जब देवानंद पंडित श्रीवास आचार्य को होश आया तो वो पाए कि मैं कहीं सड़क पर, तो वहां से वो दुखी होकर अपने घर चले गए। और तत्काल वहां से उस व्यासासन से या उस कह रहे थे वहां से भगवान निकलकर श्रीवास आचार्य के हृदय में जाकर स्थित हो गए और श्रीवास आचार्य को स्फुरित करने लगे कि तुम भागवत पढ़ो। घर जाकर भागवतम पढ़ने लगे और उतना ही आनंद ले रहे थे भागवत पढ़कर जितना वो सुनने में आनंद उन्हें हो रहा था। तो ये चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आचार्य को याद दिलाते हैं, जानते हो तुम ये ऐसा हो? तो श्रीवास आचार्य यस यस, वो समझ गया इस तरह से। यहाँ पे तबे आमी ये तुम्हारे हृदय वसिया, कांदायलू से हमारा प्रेम योग दिया। Then I sat in your heart and made you cry by awarding loving devotion. मैं तुम्हारे हृदय में स्थित होकर बैठकर तुम्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम पढ़कर भी वही रस का आस्वादन कर सकते हो। ऐसा प्रेम मैंने तुम्हें दिया, याद आया तुम्हें ऐसा? तो श्रीवास आचार्य कहने लगते यस यस, इस तरह से वो कहने लगते हैं। तो श्रीवास आचार्य ये सुनकर उनका हृदय जो है एकदम प्रेम से एकदम आवेश हो जाता है और फिर रोने लगते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या किए। इस तरह से ये सुनने के बाद भी भक्तगण जो है एकदम जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन बोलकर ध्वनि से जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाप्रभु का जय ध्वनि करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये याद दिला रहे श्रीवास आचार्य को, ऐसे कई भक्तों को याद दिलाते हैं वो। तो इस तरह से, और एक भक्त को हाथ ऐसे उंगली कर बताते हैं, जानते हो तुम एक बार बीमार गिरे थे, मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारी बीमारी को
खत्म किया, उधर ही आया और तुम्हारे सर पर हाथ रखा, तुम्हारा फीवर खत्म हो गया। इस तरह से। और गंगादास पंडित को बुलाते हैं, गंगादास पंडित को बोलते गंगादास पंडित, गंगादासे देखी बले तोरा मने जागे, राजा भय पलायस एबे निश भागे। गंगादास पंडित को बुलाते हैं। अभी गंगादास पंडित कौन है? गंगादास पंडित इज टीचर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जब स्कूल जाते थे चैतन्य महाप्रभु तो गंगादास पंडित वहां पे उनके यहाँ पे जाके सीखते थे। तो ये बहुत बचपन की मतलब उस समय की स्थिति है। बट यहाँ गंगादास पंडित को भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले जो कुछ ऐसी घटना घटी थी उसको याद दिला रहे गंगादास पंडित को। तो गंगादास पंडित को कहते हैं आप जानते हैं एक बार मुसलमान का राजा जो है कुछ सैन्य को आपको पकड़ने के लिए, आपके परिवार को पकड़कर लाने के लिए बोला था, भेजा था बोलकर। तो पूरी सेना आपको पकड़ने के लिए आई थी, आप डर के मारे भागने लगे जब आपको पता चला कि कुछ मुसलमान के जो मतलब सिपाही है वो पकड़ने के लिए आ रहे हैं और तुमको कैद कर ले जाएंगे राजा के पास। तो ये सुनने के बाद गंगादास पंडित अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर भागने लगे और उनके पीछे घोड़ों से ये सिपाही, घोड़े पर बैठकर ये सिपाही पीछे लगने लगे गंगादास। और गंगादास पंडित भागते जाते किसी तरह से बचाते अपने आप को, परिवार को लेकर, और आते हैं गंगा के तट के पास आते हैं। अभी वहां से वो भाग नहीं पाते हैं, अभी सामने तो गंगा है, या तो आप सारे परिवार को लेकर कूद जाओ और भागने का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। तो वो बहुत मतलब प्रार्थना करते हैं, गंगादास पंडित भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं कि मैं बच जाऊं, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि अब मैं पूरे परिवार को लेकर उस गंगा में कूदकर डूबकर मर जाऊंगा। तो कूदने जाते हैं, उतने ही एक नाव आ जाती है। उस नाव में बैठे हुए बोटमैन, नाविक आते हैं, और जैसे ही वो नाव दिखता है और नाविक दिखता है तो गंगादास पंडित किसी तरह से मुझे बचाओ, मेरा पूरा परिवार, मैं अपने साथ, मेरे परिवार के साथ मेरा धन जो भी कुछ है वो सब मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन मुझे अभी बचाओ। तो तुरंत ही उस बोट में बैठकर ये नाइक जो है ये क्रॉस करवा देता है गंगा और उस पार पर उन्हें छोड़ देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जानते हो इस मतलब ये घटना को, वो बोटमैन मैं ही था और उस बोट को लेके आकर आपको बचाया मैं। ये सुनने के उपरांत तुरंत ही मतलब गंगादास पंडित बेहोश गिर जाते हैं जमीन पर, और लोट-पोट करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पकड़ते हैं, लोट-पोट करने लगते हैं। यहाँ सुनिया मूर्छित गंगादास गड़ी जाए, यही मत कहे प्रभु यही आमय आए। ये सुनने के उपरांत गंगादास पंडित मूर्छित गिर जाते हैं। तो गंगादास पंडित को उठो गंगादास कहने के उपरांत जो है गंगादास पंडित उठते हैं और चैतन्य महाप्रभु को नतमस्तक होकर मतलब वहां रोने लगते हैं कि प्रभु किस तरह से हमें बचाए है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि भक्तगण जो है, देखो हम कभी मतलब परिस्थिति इतना सीरियस नहीं होता है तो हम भगवान का उतना स्मरण नहीं करते या उतना हृदय पूर्वक स्मरण नहीं करते। जब मौत आ जाती है, ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है कि अब कुछ रास्ता ही नहीं है, तो उस समय जो भगवान का स्मरण होता है, ऐसा स्मरण हर हमेशा होना चाहिए। समझ गया? नहीं तो कभी छोटे छोटे आपत्तियां आ जाती हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सो सीरियस।
बट स्मरण भगवान का कैसा करना चाहिए, यहाँ तात्पर्य में लिखा है वृंदावन दास ठाकुर के मतलब इस चैतन्य भागवत में, कि हमें स्मरण ऐसा करना चाहिए जब हम अंतिम समय या मतलब ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाती है कि बस अभी मरने के अलावा दूसरा चारा ही नहीं है, इस समय जो भगवान का स्मरण होता है वो सही स्मरण है। तो ऐसा स्मरण करने का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो भगवान ऑब्वियसली, भक्त यहाँ पे कहा गया है कि भक्त कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम हो, हाँ? भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर वो स्वयं नहीं आते हैं तो किसी और को भेजते हैं, या किसी और माध्यम से या किसी और रूप में भगवान आ जाते हैं, लेकिन आकर बचाते जरूर है। आकर भगवान बचाते जरूर है, बट हमारी पुकार वैसी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से गंगादास पंडित सुनने के उपरांत, गंगादास पंडित मतलब बहुत मतलब एकदम उनका हृदय भर आ जाता है, रोने लगते हैं। समझ गया, भगवान इसको याद दिला रहे हैं। और ये भगवान अवतरित होने के पहले की बात हो रही है, समझ गया। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे कि मैंने तुम्हारी कैसी सहायता की थी। तो उसके उपरांत श्रीधर कोलवेच्छा, श्रीधर कोलवेच्छा, श्रीधर जो है, कोलवेच्छा मतलब केले बेचने वाला जो है, केले बेचने वाला, कोलवेच्छा। तो श्रीधर उनका नाम है। आज्ञा हैला श्रीधेर जाट गिया आना, आसिया देखून मोर प्रकाश विधाना। जाओ सब लोग, श्रीधर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, श्रीधर को बुला के लेके आओ, मैं श्रीधर को मेरा ऐश्वर्य दिखाना चाहता हूं। तो सारे भक्त लोग देखते हैं श्रीधर कहाँ है, तो भगवान कहते हैं कि नहीं है यहाँ पे, और जाओ बुला के लेके आओ। तो कहाँ जाएंगे बुलाने के लिए? सब भक्त सोचने लगते हैं कहाँ जाएंगे बुलाने के लिए। आप जाओ उनके घर के पास, और अगर घर पे नहीं मिला तो आप देखो जो रास्ते पे हे नारायण, हे विष्णु, हे कृष्ण ऐसा जोर जोर से जो चिल्ला रहा है ना, वही श्रीधर होगा। तो सारे भक्त लोग जाते हैं, यहां वहां भागने लगते हैं, कान अपने एकदम खोल कर, कहां से कुछ आवाज आता है क्या खोल कर जा रहे, उनके घर जाते, घर पे नहीं रहते श्रीधर, और घर के आसपास थोड़े 1-1.5 किलोमीटर पर यहां वहां घूमने लगते हैं। तो वहां पे चिल्लाने की आवाज आती है, हे विष्णु, हे नारायण, हे कृष्ण, जैसे द्रौपदी पुकारती है। समझ गया इस तरह से पुकारते रहते हैं। तो वैसे श्रीधर जो है, यहाँ पे श्रीधर के लीलाओं का वर्णन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के साथ बहुत सुंदर लीला करते थे। श्रीधर जो है ना, केला बेचता था, मतलब केले के पत्ते से बनाया गया प्लेट कहो, पड़िया कहो, ऐसे सब फ्रूट्स बेचते थे, स्पेशली केले वाले, मगर थोड़े बहुत फ्रूट्स भी आने, और भी कुछ थोड़े फ्रूट्स, बट मेन बिजनेस वाज केले का बिजनेस। केला लेकर बैठते। और चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे उस समय, और श्रीधर भी कुछ बहुत बड़े नहीं थे, समझ गए ना। तो उनको भाई के जैसा सम्मान देते हैं उस समय, हे भाई मुझे केला दे दो। एक्चुअली श्रीधर जो है अपनी कमाई में से जो भी केले से एक्चुअली केला वो बहुत मिनिमम प्रॉफिट, या कभी कभी प्रॉफिट ही नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा, भक्तों की सेवा करने के लिए केले लेकर बैठते थे, और केले के प्लेट्स, केले के जो भी है व्हाटएवर वो बेचते थे, और एकदम मिनिमम कॉस्ट लगाकर बेचते थे। और उनमें से भी आधा जो लक्ष्मी आता था वो गंगा की पूजा में लगाते थे, और बाकी का आधा जो है अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए लगाते थे। हालांकि इससे यह दर्शाया जाता है कि हम जो कमाते हैं, बिजनेस कहो या फिर नौकरी कहो, व्हाटएवर,
उसका आधा धन जो है, हाँ, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, मतलब प्रचार में लगना चाहिए। बाकी का आधा धन जो है, हाँ, रूप गोस्वामी बताते हैं उस आधे धन में 2 भाग 25-25% मतलब 50, मतलब पूरे पूरे धन में आधा मतलब 50% तो भगवान की सेवा भगवान के प्रचार में लगना चाहिए, और बचे हुए 50% में 25% जो है 25% से हमारा जीवन गुजारा होना चाहिए, और 25% इमरजेंसी के लिए आगे बुढ़ापे में, हाँ, इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ये एक्चुअली गृहस्थियों का नियम है, समझ गया ना। ऐसे ऐसे करने वालों को ही गृहस्थी कहा गया है। तो यहां सुंदर है, वैसे देखो कहा गया है, दान भोग नाशम, दानम भोग नाशम तिस्रो गति भवति धनस्य, यो न ददाति ने भूमते तस्य दानस्य तृतीय गतिर भवति। अभी देखो धन का 3 इसमें उपयोग होता है। क्या है? एक तो दान देना चाहिए, नहीं तो उसका भोग करो। अगर ये दोनों में से नहीं करोगे तो वो नाश होगा धन, समझ गया ना। या तो दान करो या तो उसका भोग करो। भोग करना मतलब इंद्रिय तृप्ति है, दान मतलब आध्यात्मिक कार्य है। ये दोनों में से कोई भी नहीं करोगे तो धन का नाश होना निश्चित है, ऐसा कहा गया। तो आगे भी यहां पे कहा गया है, पूर्व दत्ता तु या विद्या पूर्व दत्तम तु या धनम पूर्व दत्त तु या कन्या अग्रे धावती धावती। क्या है? ज्ञान को देना चाहिए, ज्ञान का दान होना चाहिए, धन का दान होना चाहिए, और कन्या का भी दान होना चाहिए। ये 3 चीजें जब हम दान करते हैं किसी को, एक्चुअली हम जब किसी को दान करते हैं मतलब किसी को करते हैं ये दिखने में दिखता है, लेकिन अगले जन्म में ये धन हमें कई गुना प्राप्त होता है। इसका अर्थ है जब हम दान करते हैं वो अपने आप को दान कर रहे ताकि अगले जन्म में हम ये प्राप्त करें, समझ गया? तो दान करना कितना इंपॉर्टेंट है। ज्ञान दान करने से अगले जन्म में तुम्हें यही ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धू नहीं बनेगा, मूर्ख नहीं बनेगा, ज्ञानी बनेगा, समझ गया ना। ऐसा तो धन दान करने से अगले जन्म में उसे धन प्राप्ति होगी, कभी दरिद्र नहीं बनेगा, कभी भिखारी नहीं बनेगा। तो दान कर रहा है तो किसको कर रहा है? अपने आप को ही कर रहा है वो दान, मतलब अगले जन्म की तैयारी कर रहा है दान कर कर। जितना हम दान करते हैं उतना ही धन हम अगले जन्म में प्राप्त करते हैं। और कन्यादान, समझ गया? तो ये दान 3 चीजें करनी चाहिए, धन, ज्ञान और कन्या दान करने। ये दान करने से हम अगले जन्म के कई जन्म मतलब सुखी रह सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो यहां कहा गया गुरु द्वेष दूषित मती नाम पुरुषः आयुष्य विषेण अपि गणियुतम शक्यन्ते प्रमादः। तो यहां कहा गया है गुरु का द्वेष करने से, हाँ, दूषित मतितम हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, आयु कम हो जाती है। इसीलिए गुरु को हर हमेशा धन देना चाहिए, गुरु को डोनेट करना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा गया। तो डोनेट लक्ष्मी टू गुरु, ऐसा कहा गया। ऐसा करने से बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती है, समझ गया ना। आयु भी कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा कहा है। बलवान आयु मिलती है, बलवान बुद्धि मिलती है, ये कहा गया।
तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो कमाया हुआ धन जो है, जैसे श्रीधर कोलोवेचा आधा धन तो गंगा की पूजा में देते थे, आधा धन में से कुछ धन अपना जीवन निर्वाह करते थे, कुछ इमरजेंसी के लिए रखते थे। ये सीख हमें श्रीधर कोलोवेचा से सीखना चाहिए। तो श्रीधर कोलोवेचा को बुलाने जाते हैं तब वृंदावन दास ठाकुर ये समझाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे श्रीधर कोलोवेचा के पास, और केला ऐसे छीन कर लेते थे, केला छीन कर लेते थे। केला कितने का दिया श्रीधर? तो जब अमाउंट बताते थे श्रीधर कि इतने का है केला, तुम बहुत पैसे कमाते हो, तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे घर में बहुत धन रखा है, आपने बहुत पैसा कमाया है तुमने, मैं इसका आधा ही कीमत दूंगा। एक तो श्रीधर वही कीमत में केला बेच रहे हैं, और यहां भगवान कह रहे तुम बहुत धन कमाते हो, तुम्हारे घर में बहुत धन है। आधा धन तो तुम मतलब जो भी कमाते हो उसका आधा तो तुम गंगा को देते हो और आधा अपने पास रखते हो। तो मेरे से आधा ही ले लो, तुम पूरा क्यों ले रहे हो? क्योंकि गंगा का पति हूं मैं। तुम पत्नी को क्यों दे रहे हो? मेरे को दे दो। तुम गंगा को क्यों दे रहे हो? मुझे दे दो। इस तरह से हर हमेशा श्रीधर के साथ भगवान मतलब एकदम वाद विवाद करते थे, और श्रीधर छीनने जाता था, वो केला दे दे, वापस दे दे, और नहीं मैं दूंगा नहीं, तू बहुत धनी है, फिर भी तू मतलब मेरे से ज्यादा पैसा लेता है, तू सबसे ज्यादा पैसा लेता है, ऐसा करता है। अरे बाबा, मैं कभी ज्यादा पैसा नहीं लेता हूं, मैं जिस कीमत से लाया हूं उसी कीमत में बेचता हूं, मैं सेवा करता हूं। नहीं तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत धन है। इस तरह से भगवान के साथ बहुत बहस करते थे। और श्रीधर जब कहते थे कि तो श्रीधर मतलब जब चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं गंगा का पति हूं, और तू पति के साथ बहस करता है और गंगा के साथ तू उसकी पूजा करता है, गंगा की पूजा करता है और गंगा के पति के साथ तू बहस करता है, तो श्रीधर अपने हाथ पूरे कान को लगाता है। अरे क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है तू? गंगा का पति है, ले जा तू, जा तू यहां से, भाग, ले जा। मतलब श्रीधर सुनना नहीं चाहते थे ये। तो ऐसा कर श्रीधर के साथ इस तरह से लीला करते थे, जो श्रीधर को बहुत पसंद आता था। एक्चुअली दिखने में ऐसा लगता था कि वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और छीनने का प्रयास कर रहे हैं श्रीधर लेकर। चैतन्य मतलब निमाय पंडित भाग रहे और उसके पीछे श्रीधर भाग रहे, ए दे तू, मेरा नुकसान कराएगा तू। नहीं कुछ नुकसान नहीं, तू बहुत मतलब बहुत धन कमाता है तू, इस तरह से। तो ये अंदर ही अंदर मतलब श्रीधर जो है बहुत मतलब ये लीलाओं का आस्वादन करते थे, दिखने में ऐसा दिखता था। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं श्रीधर तुम देखो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब जो चाहिए तुम मांगो। इस तरह से श्रीधर को कहते हैं, जो चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हारे यहाँ पे हर हमेशा आकर केला खाता था, ये खाता था। इस तरह से वो याद कराते हैं श्रीधर को, अब देखो मेरा ऐश्वर्य तुम। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस ऐश्वर्य को दिखाते हैं। जैसे ही श्रीधर अपना सर उठाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो सुवर्ण वर्ण थे, हेमांग वर्ण थे, वो श्याम वर्ण बन जाते हैं और अपने हाथ में बांसुरी पकड़कर बजाने लगते हैं। और उनके बाजू में बलराम खड़े हुए हैं, उनके शरीर में से तेज निकलते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं श्रीधर। और इतना ही नहीं, श्रीधर क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे वर्णन है। कमल तांबुल देई हाथेर ऊपरे चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी चतुर्मुख, 4 मुखों से भगवान के गुणगान गा रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे हैं। ये कौन देख रहा है? श्रीधर कुलविच्छा इसका दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने मतलब गौर वर्ण से श्याम वर्ण बन जाते हैं और उनके हाथ में बांसुरी आ जाती है और बांसुरी बजाने लगते हैं, तुरंत ही ऐसा दृश्य खड़ा हो जाता है वहां पे श्रीधर के आंख के सामने कि ब्रह्मा जी चतुर्मुख से, 4 मुखों से चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे हैं। और पंचमुख आगे स्तुति करे, मतलब पंचमुख कौन है? शिव जी महादेव। अपने 5 मुखों से शिव जी गुणगान गा रहे चैतन्य महाप्रभु के। महाफणी छत्र धरे शिरे ऊपरे, सनक नारद सुख देखी स्तुति करे। समझ गया? अभी महाफणी कौन है? असंख्य अनंत मुखों वाले अनंत शेष। 4 मुख से ब्रह्मा जी गुणगान गा रहे हैं, 5 मुख से शिव जी गुणगान गा रहे हैं, लेकिन यह अनंत मुख से अनंत शेष गुणगान गा रहे हैं। महाफणी, फणी मतलब फण, महाफणी चैतन्य महाप्रभु के सर पर ऐसे वो महाफण देख रहे, मतलब अनंत शेष ऐसे छत्र लगा, छत्र के मतलब छत्र से रक्षा कर रहे, छत्र बनकर, छतरी बनकर। और पीछे चैतन्य महाप्रभु के पीछे अनंत शेष को देखा श्रीधर ने, और गुणगान गा रहे, अनंत शेष गुणगान गा रहे, ये श्रीधर देख रहे हैं। समझ गया? इतना ही नहीं, ब्रह्मा शिवजी और अनंत शेष ही नहीं, मतलब सनक कुमार जो है, मतलब 4 कुमार जो है, नारद है और सुखदेव गोस्वामी भी गुणगान गा रहे चैतन्य महाप्रभु के। समझ गया? इस तरह से चारों दिशाओं से श्रीधर कोलविच्छा देख रहे हैं कि सभी देवता चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे हैं। बड़ा सुंदर, मतलब यस। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीधर कोलविच्छा, ये सब दर्शाने के बाद, ये दर्शन दिखाने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहने लगते श्रीधर कोलविच्छा को, प्रभुर आज्ञा, मतलब प्रभु ने आज्ञा दिया, श्रीधर तुम गुणगान गाओ, मेरे गुणगान गाओ, ऐसे कहने लगते हैं श्रीधर को। और श्रीधर कहते हैं, प्रभु मैं तो केला बेचने वाला, मैं कोई पंडित नहीं है, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मतलब या कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। नहीं तुम गाओ, ऐसे कहने लगते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद श्रीधर बाप रे बाप, यहाँ लिखे हुए क्या गुणगान गा रहे हैं श्रीधर कोलविच्छा। कभी मतलब ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे गुणगान यहाँ पे गाए हुए श्रीधर। आप चैतन्य भागवत में से इसे पढ़ो, करीब मतलब 199, कौन सा? मध्य खंड पार्ट 2, मध्य खंड पार्ट 2 चैप्टर 9 199 वर्ष से लेकर 246 तक आप इसको पढ़ो। क्या गुणगान गाए है श्रीधर कोलविच्छा, यू कैन नॉट इमेजिन। प्रभुर आज्ञा जगन माता, सरस्वती उनके जीवा पर बैठी। जब वो विनम्रता, अपने आप को विनम्रता पूर्वक दर्शाए भगवान के सामने, प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो अनाड़ी हूं, आप मुझसे गुणगान की अपेक्षा कर रहे हो, मैं कैसे गा सकता हूं, कैसे आपका गुणगान कर सकता हूं, बताइए आप। तो ये जब विनम्रता दर्शाते हैं भगवान के सामने, भक्तों के सामने, तुरंत ही सरस्वती हमारे जिह्वा पर बैठ जाती है। इसीलिए जब भी हम कहीं, मेरा ये रियलाइजेशन है कि जब भी हम गुरु की गुणगान गाते हैं, जैसे व्यास पूजा के समय कहो, अन्य कभी भी कहो, तो या व्यासासन पर बैठते हैं, तब हम कहते हैं कि मेरी तो योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से मुझे ये बिठाया गया है यहाँ पे व्यासासन पर, या मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी जो विनम्रता हम दर्शाते हैं तो सचमुच जिह्वा पर सरस्वती बैठती है। तो ये विनम्रता बहुत जरूरी है
किसी के भी गुणगान गाने की तो हमारी योग्यता कभी भी नहीं है। कोई भी भक्त के गुणगान हम गा नहीं सकते, कोई वैष्णव के गुणगान नहीं गा सकते, भक्तों की, भगवान की तो बहुत दूर की बात है, भगवान की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यस, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा हो गई तो ही हम गा सकते हैं गुणगान। और कृपा जब हो जाती है तो सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठती है। और कृपा कब होती है? विनम्रता जब हम में आती है तभी कृपा हो जाती है भक्तों की, वैष्णव की, भगवान की। और फिर वो कृपा मतलब सरस्वती बैठना, और हम फिर तब भगवान के गुणगान गाने लगते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर, आप इसे पढ़िए। पढ़ने का तो इतना समय नहीं है तो आप पढ़िए। तो आगे जो है, तो श्रीधर से कहा जाता है, श्रीधर तुम मांगो कुछ, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। समझ गया ना? श्रीधर मांग नहीं सकते। क्या मांगते हैं देखो, श्रीधर पायला वर करिया स्तवन, इहा ये सुने तारे मिले प्रेम धन। हे प्रभु, मुझे कुछ भी धन नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेम धन चाहिए बस मुझे। मतलब, और इसके पहले वो बताते हैं कि बस मैं सिर्फ वो लीलाओं का आस्वादन करना चाहता हूं जब आप निमाय पंडित के रूप में मेरे सामने केला लेने के लिए आते थे और मुझसे झगड़ते थे, और मैं भी आपके पीछे पीछे दौड़ता था, आप आगे आगे दौड़ते थे। बस ये लीला हर हमेशा मेरे हृदय में स्थित रहे, मैं हर हमेशा उसका स्मरण करता रहूं। समझ गया ना? इस तरह से श्रीधर कोलोवेचा ये मानते हैं कि मतलब यहां पे कहा गया है कि जो भी श्रीधर पायला वर कैसा वर पाया श्रीधर ने? करियस्तवन यहा यही सुने, जो भी श्रीधर कोलोवेचा के इस लीलाओं को सुनता है या इन्होंने जो गुणगान गाए भगवान के प्रति, समझ गए ना, उसको पढ़ता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? तारे मिले प्रेम धन। श्रीधर कोलोवेचा के इन लीलाओं को जो सुनता है, पढ़ता है, और श्रीधर कोलोवेचा ने जो भगवान के गुणगान गाए हैं उसको भी जो पढ़ता है, देखो क्या कहते हैं, कोलोवेचा श्रीधर ताहार ये साक्षी, भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि उपेक्षी। ये कहा गया है कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिद्धियों की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं, बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, समझिए, कथा करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ सरलता, विनम्रता की आवश्यकता है। समझ गए? कृष्णदास कविराज इस तरह से, तो श्रीधर कोलोवेचा की इस सरलता को, इस विनम्रता को, ये या इन मतलब ऐसा, मतलब ये सिखाते हैं कि ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता होनी चाहिए। तो इनके इस मतलब इन लीलाओं से यहाँ पे कहा गया है कि इन लीलाओं का जो श्रवण करता है श्रीधर कोलोवेचा का, और उन्होंने जो गुणगान गाए हुए हैं, इसे जो पढ़ता है, सुनता है, उसको निश्चित रूप से क्या, यह जय सुनी तारे मिले प्रेम धन, इन लीलाओं को जो सुनता है उसे प्रेम धन प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और जो भी ऐसे वैष्णव की निंदा करता है, समझ गया ना, क्योंकि श्रीधर कोलोवेचा जब भी मतलब भगवान का, मतलब भगवान के विरह में ये मतलब हे नारायण, हे विष्णु, हे कृष्ण, जब ऐसे मतलब स्ट्रीट पर चिल्लाते रहते हैं, कभी कभी रात भर कभी मतलब भूखे रहकर मतलब बिना खाए पिए ऐसे भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेने लगते हैं कि कब मुझे प्राप्त होंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो अड़ोस पड़ोस के लोग, इसे कुछ काम धंधा है क्या? नहीं, एक तो केला का धंधा करता है, उसमें से वो आधा तो अपना धन गंगा के पूजा में बहा देता है, उसको खाने के लिए कुछ मिलता है क्या? नहीं, ये भूखा रहकर सिर्फ रोने लगता है, ऐसा चिल्लाने लगता है। ऐसे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत निंदा करने लगते हैं उसकी। तो इसके लिए वो कहा गया है कि जब भी कोई भगवान का नाम जोर जोर से लेता है, चिल्लाता है, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
तो कभी कभी हमें डिस्टर्बेंस लगता है ये, बट है तो मतलब भगवान की कृपा से वो इतना जोर से ले रहा है। वो जब जोर से नाम लेते हैं तो अनेक जीवों का उद्धार होता है। तो यहाँ पे तो निंदा के विषय में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब अभी जैसे हम कमाते हैं, ओके, हम धन कमाते हैं, धन कमाने के उपरांत कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं, है कि नहीं? उस धन का सदुपयोग करते हैं। कुछ लोग इंद्र तृप्ति करते हैं, क्लब्स में जाते हैं और कहां कहां जाकर अपना पैसा खर्चा कर कर गंवा कर आते हैं। उससे धन नष्ट हो जाता है, उससे, समझ गया ना? उससे धन नष्ट हो जाता है। अच्छे काम में लगाने से उसका फायदा मिलता है। अगर वही धन हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके कई गुना उसका रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से भक्ति जब हम कमाते हैं, हाँ, भक्ति कमाने के उपरांत सेवा करते हैं तो वो भक्ति का ज्यादा फल मिलता है। अपराध करते हैं तो वह भक्ति नष्ट हो जाता है, समझ गया ना? सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो वो भक्ति का मतलब थोड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से सेवा मिल रही है और सेवा से भक्ति मिलती है वापस, समझ गया? लेकिन भक्ति तो प्राप्त कर रहे हैं, धन तो हम कमा रहे हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति कर कर जैसा नष्ट करते हैं वैसे निंदा कर कर हम भक्ति को नष्ट करते हैं। अगर सपोज इसी भक्ति को हम कहीं इन्वेस्ट किया जाए और कुछ साल के बाद उस भक्ति का रिजल्ट कई गुना मिलता है, उसी तरह से जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो वो भक्ति कई गुना बढ़ जाता है। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। सो जैसा धन कमाते हैं, इंद्र तृप्ति में गंवाते हैं और इन्वेस्ट कर कर उसको कई गुना कमाते हैं, उसी तरह से भक्ति जब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं तो निंदा करते हैं तो धन नष्ट हो जाता है, मतलब भक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन कहीं गुना अगर कमाना है, इसका फल प्राप्त करना है, तो वैष्णव की सेवा करने से भक्ति कहीं गुना प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। तो महाप्रकाश लीला अभी भी 1 घंटा तक चलेगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अभी 9 सवा 9 तो बज गया है, तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आगे अन्य मतलब जैसे मुरारी गुप्ता को देते हैं, हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं, अद्वैत आचार्य को देते हैं, और कई बड़ी सुंदर लीलाएं है ये। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट ट्यूसडे करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू रन इट फास्ट। चलो समय नहीं है अभी, भले 9:30 बजे तक भी हम सुनेंगे तो आधे घंटे में ये खत्म होने वाला जैसा नहीं है। तो ये लीला को यह मतलब इस महाप्रकाश लीला को यहीं पे हम समाप्ति करेंगे श्रीधर कोल्लावेच्छा के यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है अद्वैत आचार्य, मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर, मुकुंद दत्त और अन्य कई भक्तगण है, उनको भी बुलाते हैं भगवान, किस तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। इज इट ओके? ठीक है? क्योंकि आई डोंट माइंड 9:30 बजे तक खींचने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि 9:30 बजे तक ये हम एक मतलब एक 20 मिनट में हम इस पूरे इसको खत्म, वो भागने की जैसा होगा, अब भगा रहे लीला भगा रहे, ऐसा नहीं। हमें इन लीलाओं से कुछ सीखना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। महाप्रकाश लीला जो है बहुत महत्वपूर्ण लीला है। तो श्रीधर कोल्लावेच्छा के यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। श्रीधर कोल्लावेच्छा बहुत कुछ सिखाते हैं और मैं ये चाहता हूं आप कि चैतन्य भागवत में से आप नेट पे से खोलो या कहीं से भी खोलो, देखो चैतन्य भागवत मिलता है क्या, बट फ्रॉम 199 से लेके 248 तक ये 9th चैप्टर के जो वर्स है, इसे प्लीज पढ़िए। देयर इज लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, समझ गया, लेने जैसा है बहुत सारा श्रीधर कोल्लावेच्छा में से, उनकी लीलाओं में से लेने मतलब कई शिक्षाएं लेने जैसे है इस लीलाओं में से। ओके,
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।